कपड़े को धोते हैं और धोकर इसको स्वच्छ बनाते हैं। तो सत्संग तो ऐसा है कि सत्संग से वाल्मीकि सुधर गए, बड़े बड़े डाकू हिंसक जानवर सुधर गए, लेकिन ये मनुष्य नहीं सुधर रहे। कितने अभागे हैं। तो सत्संग में जाकर सत्संगति मगन पाइए। सत्संग में अगर करोगे बैठोगे तो आनंद आएगा, आनंद प्राप्त होगा। गुरु प्रसादे राम गाए, गुरु की शरण होकर गुरु का जो प्रसाद प्राप्त करो, ज्ञान रूपी प्रसाद, दया रूपी प्रसाद, उनकी कृपा रूपी प्रसाद को ग्रहण करो। आकाश धरणी दरीजे, धरणी आकाश कीजिए। अपनी वृत्ति जो है ब्रह्माकार बनाओ। इस वृत्ति को हृदय रूपी सिंहासन पर, धरती रूपी हृदय सिंहासन पर इसको परमात्मा जो विराजमान है उस परमात्मा का चिंतन करो। धरणी आकाश कीजिए। और हमारी वृत्ति जो नीची वृत्ति है, इस वृत्ति को ऊपर उठाओ, परमात्मा में ब्रह्माकार बना लो। शून्य माई निरख लीजिए, वो परमात्मा शून्य स्वरूप है। निरक मुक्ताहल माई सायरायो, उस मुक्ताहल कहते हैं कि जहां मोतियों का ढेर पड़ा हो, उन मोतियों के ढेर स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा को अपने हृदय सरोवर में, अपने अंतःकरण में ही उस परमात्मा को, पिया को ध्यान करके और खोजत पायो, खोज कर उस परमात्मा को प्राप्त करो। सोच सायरा गोचर लइए। अरे सोच विचार करके क्या करोगे? इतना सोचते रहोगे तो अगर समुद्र, जब तक आप कूदोगे नहीं तब तक इस तैरना नहीं आएगा। तो इस भक्ति पंथ में, इस भक्ति मार्ग में, इस हृदय सरोवर में, भक्ति सरोवर में कूद जाओ। सोच सायरा गोचर लहिए। अगर आप इसमें उतर गए तो आपने डुबकी लगा ली, तो उस अगम अगोचर परमात्मा को प्राप्त करोगे। देव देवरे माई कमन कहिए। और ये जो बाह्य मंदिर बना रखे हैं, देवरे बना रखे हैं, मंदिर मस्जिद पता नहीं कितने ही देवी देवता बना रखे हैं, इन देवी देवताओं में मत उलझे रहो। अपना परमात्मा अपने घट भीतर है, वो निरंजन देव, माया अंजन यानी माया से रहित है, विद्या माया मल विक्षेप आवरण से रहित जो परमात्मा है वो अपने घट भीतर ही है। देव देवरे माई कमन कहिए। और वो निरंजन देव कहां है? ये देह रूपी देवरा है, इसी में वो विराजमान मां है, अंदर ही है, बाहर नहीं है। हरि को हितार्थ ऐसो लेकिन कोई, जो हरि का अगर भजन करना है तो हितार्थ यानी हित से, प्रेम से, कल्याणार्थ, अपना कल्याण करने के लिए उस परमात्मा का भजन करो, सुमिरन करो। तो दादू जे पी पावे अमर होए। अगर किसी ने ऐसा भजन किया, साधना की, उस ब्रह्म स्वरूप को जाना या जानने की जिज्ञासा की, तो वो पीव पावे अमर होए, पिया परमेश्वर को प्राप्त करके अमर गति को प्राप्त होगा। मन का देही दिन उदय जन रजब भजतात, 84 लग जीव की देही दीर्घ रात है। ये मनुष्य जन्म क्या है? और उदय होता हुआ दिन है। अगर भगवान का भजन किया तो 84 लाख जीव, कोई भी प्राणी मात्र जिसने भी भजन किया तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। अगर नहीं किया तो ये 84 लाख रूपी रात है, इस रात 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये देही दीर्घ रात है, इन देहियों को प्राप्त करना पड़ेगा। वित ऊपर बीती पड़ी नर नारायण दे, जन रज्जब जगदीश भज जन्म सफल कर ले। जब परम धन राम धन मिल गया तो फिर संसारिक धन में क्या उलझना है? संसार का धन तो यहीं का यहीं रह जाना है। परम धन परमात्मा धन है, राम धन है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो धन सदा साथ देने वाला है। कौन जन्म कह जाता है रे भाई, राम छोड़ कह रहता है। मैं मेरी इन 16 लाख स्वात पतक ने सूझे आग, विषयों सोरत गर्गुमान, कुंजर काम बंदे अभिमान, लोभ मोह मद माया फंद, जो जल में नन चेते अंध। दादू यो तनी हुई जाए, राम मुख मर गए विलाय। कौन जन्म कह जाता रे भाई? भजन नहीं किया तो किस जन्म में जाएगा पता? कोई पता नहीं। अगर देवी देवताओं को ध्याए तो देवी देवताओं के लोक में जाएगा, भूत प्रेतों को पूजा तो भूत प्रेत बनेगा,
और संसार में अंतिम समय में तेरी वासना जिस जगह रह गई उसी जगह तेरा जन्म होगा। इसलिए अरे भाई, राम छोड़ कह रहा था, राम नाम को छोड़कर तू किस संसार में राता माता हो रहा, दीवाना हो रहा है। मैं मेरी इंसो लाग, तुम मेरे मेरे में ही इन्हीं में लगकर और स्वाद में फंसकर तू पतंग की तरह, वो अग्नि तेरे को नहीं सूझ रही है, नहीं दिखाई दे रही है, वो अग्नि जलाने वाली है। पतंगा जैसे अग्नि में जाकर जल जाता है, उसको पता है कि वो जलाएगी, फिर भी उसमें जाकर जलता है। उसी प्रकार स्वाद में, माया मोह के स्वाद में पड़कर तू पतंगी की तरह इस विषय वासना रूपी अग्नि में जल रहा है। विषयों सो रत गर गुमान, कुंजर काम बंदे विमान। और विषयों में तू ऐसा मतवाला हो गया कि हाथी, जंगल में मतवाला हाथी था, और वो हाथी अपनी हथिनियों के साथ, परिवार के साथ रहता था। इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, लेकिन उस हाथी मतवाला होकर वो किसी को कुछ नहीं गिनता था। लेकिन लोगों ने पकड़ने के लिए खाड़ा खोद दिया और उस पर बांस इत्यादि छाप कर उस पर पत्ते बिछा दिए, घास फूस डाल दी, मिट्टी डाल दी और कागज की हथेली रख देते हैं। हाथी उस खड्डे में जाकर गिर पड़ता है। उसको फिर बांध कर सांकड़ों से राजमहल में ले आते हैं और अंकुश से चलाते हैं। उसी प्रकार ये प्राणी बंधा हुआ है। लोभ मोह मद माया फंद, लोभ में, मोह मद मत्सर अहंकार में, माया के फंदे में ऐसा फंसा हुआ है कि जल मीनन चेतन, जैसे जल के अंदर मछली को पता नहीं कि इसके अंदर कांटा है और कांटे में मैं फंस जाऊंगी, कांटा मेरे अंदर फंस जाएगा, उसी प्रकार लोभ मोह में ये अज्ञानी प्राणी फंस रहा है। दादू यूं तन यूं ही जाए, राम विमुख मर गए विलाय। दादू जी महाराज कहते हैं कि राम से विमुख प्राणी ऐसे ही मरकर 84 में जा रहे हैं। राम से विमुख प्राणी कभी अमर नहीं होंगे, वो तो मरेंगे ही। मन मुर्गा ते क्या किया, कुछ पीव कारण वैराग ना लिया। रेते जब तक शादी क्या दिया, रेते करवत काशी कद से आ, रे तू गंगा माई ना बया। रेते बिरणी जू दुख ना सया, रे तू पाले पर्वत ना गल्या। रेते आपे आपा ना दया, रेते पी पुकारी कद गया। होई प्यासे हरिजल ना प्या, रे तू बजरन फाटो रे हिया। दिग जीवन दादू ये जिया। अरे मूर्ख माना, तूने इस संसार में आकर किया क्या? क्या ऐसा काम किया तूने? कौन सा सुकृत काम किया, कौन सा भला किया, कौन सा परोपकार किया? परमात्मा के लिए तूने कोई न तो वैराग धारण किया, ना तूने जब तब कोई साधन इत्यादि किए, न तू काशी में जाकर कोई करवत ली, और ना तू कभी गंगा जी इत्यादि में नहाने गया। एक दिन कथा सुनाई थी कि वो एक करम खोड़ला था। गंगा जी 3 कोस थी, लेकिन वो करम खोड़ला गंगा जी में कभी नहाने नहीं गया। 3 कोस होते हुए जीवन में कभी नहाने नहीं गया। जब उसका बेटा बेचारा वो मर गया, तो उसका बेटा एक घोड़ी पे बांध कर उसको ले जा रहा था गंगा जी में नहलाने के, डालने के लिए, कि मरने के बाद में तो गंगा जी में डाला। तो गंगा जी में डालने गया तो रास्ते में एक जगह वो पानी पेशाब के लिए रुका। वहां एक आदमी मर गया था, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने विचार किया कि क्या करें, इसको सीधा ही शमशान में ले चलें या घर ले चलें। इतने में तो ये घोड़े पर अपने बाप को लेके जा रहा था, ये तो पानी पेशाब के ले गया। इतने में उसने उसके बाप को तो उतार दिया और कुएं की खान के पीछे डाल दिया, और वो जो मरा हुआ आदमी बांध दिया, और वो ले जाके गंगा में पटक के आ गया। वापिस आया, उसी जगह रुका तो लोगों ने कहा कि अरे देखो यहां क्या सड़ता है। अरे बोले कि ये तो मेरा बाप है, देखो मैं इसको गंगा जी में डाल के आया। जीते जी तो गंगा जी में नहीं गया, लेकिन मरने के बाद में भी नहीं गया, वापिस आ गया। देखो मेरे से पहले आ गया। बेचारा वापस घोड़ी पे बांधा। अब 3-4 दिन में लाश सड़ भी गई। घोड़ी पे बांधा तो घोड़ी के नाकों में वो सड़ी सड़ी बदबू आई, तो घोड़ी बिदकी। और इधर गांव में आकर इधर उनके 12 दिन पूरे हो गए, तो बिरादरी, जात्री बिरादरी के लोग जिम रहे थे, उसी बिरादरी में लाकर घोड़ी ने उसको पटक दिया। तो उसकी मां कहती कि अरे देखो देखो, मदन की मां कहती कि ये
इतना कर्म खोड़ला है कि मेरा बेटा इसको जीते जी कभी गंगा जी में नहीं गया, लेकिन मरने के बाद में मेरा बेटा इसको लेके गया, वो नहीं पहुंचा उससे पहले तो वापस आ गया। तो कर्म खोड़ला को गंगा जी नहीं मिलती। जिसके कर्म में नहीं, भाग्य में नहीं, तो वो परमात्मा का भजन भी नहीं कर सकता, संतों का सत्संग भी नहीं करेगा, और वो संसार माया मोह में उलझा रहेगा। तो रेते करवत काशी कद सया रेतु गंगा माई ना बया, न तू कभी गंगा जी में गया। रेते विरणी जो दुख ना सया, विरणी की तरह तूने कभी विरह पूर्वक वेदना पूर्वक परमात्मा को पुकारा ही नहीं, उस पीड़ा को सही नहीं, कभी विरह वेदना तुम्हारे अंदर प्रकट हुई नहीं, प्रेम प्रकट हुआ ही नहीं। रेतू पाले पर्वत ना गल्या, रेते आपया पाना दया, और नहीं कभी तू पर्वत में जाकर अपने आप को पांडवों की तरह गड़ाया। रेतू आपया आपा ना दया, और कभी अपने अहंकार को भी नहीं जलाया तूने, अहंकार को भी खत्म नहीं किया, अहंकार में अभिमान में ही घूमता रहा। रेते पी पुकारी कद कया, और पिया परमेश्वर को पुकार कर कभी तूने परमात्मा का भजन किया ही नहीं, परमात्मा को कभी याद ही नहीं किया, सुमिरन ही नहीं किया। होई प्यासे हरि जल ना पिया, और जिज्ञासा लेकर कभी तूने राम नाम का जल, अमृत जल कभी पिया ही नहीं, अमृत रूपी नाम का सुमिरन किया ही नहीं, तो अमृत रूपी जल कैसे पिएगा। रेतू बजरन फाटो रे हिया, दिक जीवन दादू ये जिया। दादू जी महाराज कहते हैं कि अब तो तूने जब इतने कोई भी काम नहीं किए भगवान के लिए, तो तेरा ये कठोर हृदय जो है वज्र की तरह कठोर, ये तेरी छाती फट क्यों नहीं गई, कभी तूने ऐसा भी नहीं किया। तो तेरा दृक जीवन दादू ते, तो तेरा ये जीवन धिक्कार है, धिक्कार है, 3 बार धिक्कार का है कि दृक जीवन दादू ते, ये जीवन धिक्कारने योग्य हैं। तूने कोई भी काम नहीं किया जिससे कि परमात्मा मिल जाते, परमात्मा का साक्षात्कार होता, इसके कारण तूने मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही खो दिया। क्या कीजिए मानुष जन्म को राम न जपी गंवारा, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जन्म से फायदा ही क्या। जिस मनुष्य जन्म को पाकर और तूने कुछ भी नहीं किया, तो क्या कीजिए मानुष जन्म को, इस मनुष्य जन्म को पाकर तूने किया क्या और क्या करेगा, क्या फायदा। राम न जपी गंवारा, परमात्मा का जप किया ही नहीं तूने, राम नाम का जप किया ही नहीं, ऐसा तू गंवार प्राणी है। माया के मद मा तो वह भूल गया संसारा, माया के मद में तू मतवाला होकर और इस सघन वन में, संसार वन में घूम रहा है। हृदय राम न आवे विषय विकार, अरे तेरे हृदय में तो कभी राम नाम का सुमरण होता ही नहीं, याद ही नहीं आता राम नाम। आवे विषय विकारा, तेरे हृदय में तो विषय विकार ही याद आते। हरि मार्ग सूझे नहीं, कूप परत नहीं बारा रे, और जो परमात्मा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, वो तो तुझे कभी दिखाई नहीं देता है, और तू अंध ग्रह रूपी कुएं में और गिर रहा है, गर्भार में ही। आपा अग्नि जो आप में, ताते अनिस जरे शरीरा रे, और अपने आप ही अपने कर्मों के अनुसार ही ऐसे कर्म कर करके तूने विषय वासना रूपी अग्नि लगा ली है, और उसी में जला जा रहा तू रात दिन। भाव भक्ति भावे नहीं पीवे न हरि जल नीरा रे, और भाव भक्ति कभी तू भाव पूर्वक भगवान का भजन नहीं करता, न भक्ति करता, न साधना करता है, न श्रद्धा भाव से सुमरण करता है, न कभी तू हरि नाम में बैठकर, सत्संग कीर्तन में बैठकर हरि नाम रूपी, कीर्तन रूपी, अमृत रूपी, नाम रूपी जल का भी कभी तू पान नहीं करता है। मैं मेरी सब सुझे सुझे माया जालो रे, और तुझे तो मैं और मेरा बस यही दिखाई देता, यही सूझता, इसके अलावा तुझे ये माया का, जो माया की ये ज्वाला है, ये काल की ज्वाला, ये नहीं दिखाई दे रही तुझे। राम नाम सूझे नहीं अंदन सूझे कालो रे, राम नाम का तो तूने कभी संभाल की नहीं, राम नाम को संभाला ही नहीं, राम नाम का सुमरण किया ही नहीं। अंधन सूझे कालो रे, तू तो अंधा होकर इस काल को भी नहीं देख रहा, माया मोह में ऐसा अंधा हो रहा कि काल भी नहीं दिखाई दे रहा तुझे। ऐसे ही जन्म गमाया जित आया तित जाए रे, ऐसे ही तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है, जैसे आया वैसे का वैसे ही चला जाएगा। राम रसायन ना पिया जंदादू हेत लगाए रे, जब तक तू राम नाम रस रूपी रसायन नहीं पिएगा, हेत लगाकर परमात्मा के नाम का,
तो तू ऐसे आया और ऐसे कैसे ही चला जाएगा, खाली आता है और खाली चला जाएगा। रे प्राणी पासा पड़िया मानुष देही माए, जन रजब जगदीश भजे ये अवसर भी ना आए। ये मनुष्य जन्म का पासा पड़ा है तेरा, अब के तेरा दांव लगा है, और इस दांव को चूक गया तो फिर तेरी बाजी नहीं आने वाली, फिर तो तू सबको हार जाएगा। अगर दूसरे का नंबर आ गया, दूसरे की बाजी लग गई, काल की बाजी लग गई, काल ने पासे उठा लिए, तो फिर उसका नंबर आ जाएगा, तू सब कुछ हार जाएगा। इनमें क्या लीजिए क्या दीजिए, जन्म मोलक छीजे, सोवत स्वप्ना होई जागे ते नहीं कोई। मृग तृष्णा जल जैसा, चेत देख जग ऐसा, बाजी भ्रम दिखावा बाजी गरडे कावा। दादू संगी तेरा कोई नहीं किसकेरा, जिनमें तू फुला फुला फिरता है और जिनमें तू लेना देना करता है, लेकिन विचार कर इन संसार प्राणियों से, पद पदार्थों से तू क्या लेगा और ये तुम्हें क्या दे सकते हैं? इनमें तुझे मिलेगा क्या? संसारिक क्षणिक सुख और संसारिक क्षणिक पदार्थ, ये तो नष्ट होने वाले हैं, और इसके साथ लगकर तूने अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को खो दिया। अब तू बार बार दुख पाता है, क्लेश में छींचता है, तो क्या फायदा? सोवत सोवत स्वप्ना होई, अरे सोते सोते आधी रात तो वैसे बीत गई, आधी उम्र तो वैसे बीत गई, और सपने में तूने पता नहीं क्या क्या पाया, लेकिन सपने में पाई हुई चीज जागते ही कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे ही ये संसार है, सपने की नाई, जागत स्वप्ना वे गया, जागते ही सपने की तरह हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृग तृष्णा जल जैसा, मृग तृष्णा के जल की तरह ये जल है, इससे तेरी प्यास नहीं बुझने वाली है। चेत देख जग ऐसा, अरे चेत कर सावधान हो जा, ये संसार मृग तृष्णा के जल की तरह है, झूठा है, केवल जल मिलाट है, जल है ही नहीं हो। बाजी भरम दिखावा बाजीगर डेकावा, ये बाजी अगर तू इस भ्रम में भूल गया, उस बाजीगर ने ये बाजी रच रखी है जीवों को बहकाने के लिए कि सब जीव मेरे पास न आ जाए। जो इस माया को त्याग कर मेरे पास आएगा वो तो मुझे प्राप्त कर लेगा, बाकी इस बाजी में भूल जाएगा, इस बाजी में जो भूला रहेगा वो मेरे पास नहीं आ सकेगा। बाजी भ्रम दिखावा बाजीगर, परमात्मा ने ये बाजी रच के और जीवों को बहका रखा है। दादू संगी तेरा कोई नहीं किसकेरा, दादू जी महाराज कहते हैं कि इस जीव का संगी कोई भी नहीं है, इस संसार में कोई नहीं किसकेरा, न तो तू किसी का है और न तेरा कोई है। हरि सुमरण की ठोर यूं मानुष दे माए, सो ठार सौंपी तुझे रज्जब समझे नाए। तो ये हरि सुमरण की एक अवस्था है, ये मौका है, ये दांव लगा है। ये मनुष्य जन्म अगर छूट गया तो फिर तू कुछ भी नहीं करेगा। अगर उस ठार को नहीं खोजा, उस परमात्मा को अपने आप को नहीं सौंपा, तो अंत में पछताना पड़ेगा। खालिक जागे जीरा सोवे, क्यों कर मेला होवे, सेज एक नहीं मेला ताते प्रेम न खेला। साईं संग न पावा, सोवत जन्म गमावा, गाफिल नींद न कीजे, आयु घटे तन छीजे। दादू जीव अयाना, झूठे भ्रम भुलाना। खालिक जागे जीरा सोवे, मालिक परमात्मा जागता ही रहता है, परमात्मा कभी नहीं सोता है, परमात्मा में सोना जागना है ही नहीं। तो परमात्मा, इस खलक को बनाने वाला परमात्मा सदैव जाग रहा है, लेकिन ये जीव सो रहा है, किसमें? माया मोह में सो रहा है। और जब परमात्मा पति जाग रहा है और अगर उसकी स्त्री सो जाए तो दोनों का मिलन कैसे होगा, दोनों बात कैसे करेंगे? इसलिए परमात्मा पति जाग रहा है तो इस जीव आत्मा सुंदरी को भी जागना पड़ेगा, तो परमात्मा से ओतप्रोत होंगे। और यदि परमात्मा पति जागे हुए हम सो गए, हम अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं, तो फिर परमात्मा से ओतप्रोत नहीं हो सकते हैं, साक्षात्कार नहीं हो सकता है।